जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में दीपावली से 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए और उनके दीर्घायु जीवन के लिए निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं। वैसे तो इस व्रत को जिनके बेटे होते हैं वही रखती हैं, लेकिन अब परंपराएं बदल रही है, इसलिए जिनकी बेटियां हैं यानी जिनके संतान है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। और इस व्रत में सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को तारा निकलने पर तारों को अर्घ्य देकर यह उपवास खोल लिया जाता है। जैसे करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को देखकर उपवास खोला जाता है, यानी चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, और उसी प्रकार से जो है अहोई अष्टमी पर तारों को देख करके यानी तारों को अर्घ्य देकर पूजन की जाती है। हालांकि कुछ लोग इस व्रत में भी चंद्रमा को देखकर उपवास खोलते हैं। तो जिनकी जैसी मान्यता हो, जैसी परंपरा हो, उसके अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें ताकि जो भी महिलाएं इस बार पहली बार व्रत रखना चाहती हैं उन्हें पूजा करने में आसानी हो। और इस व्रत को ऐसी महिलाएं भी रख सकती हैं जिन्हें अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अहोई अष्टमी के दिन पूजा शाम के समय की जाती है। प्रदोष काल के समय भी इस पूजन को किया जाता है। कुछ जगह पर दोपहर में ही पूजा कर ली जाती है और शाम को जब तारे निकलने का समय होता है तो केवल तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया जाता है। तो पूजा की तैयारी आपको पहले से ही करके रख लेनी है, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, जिस स्थान पर भी आपको पूजन करनी है उस स्थान को साफ करके वहां आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर आपको लाल रंग के वस्त्र बिछा लेना है। कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ के दिन जो पूजन होता है वो चौकी दीपावली तक रहती है, तो आप चाहे तो उसी चौकी पर भी पूजन कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको चौकी पर वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना है। अब आपको अहोई माता का कोई भी पोस्टर या कैलेंडर या तस्वीर या फ्रेम जो कुछ भी आपके पास है वो आपको चौकी पर उनको विराजमान कर लेना है। यदि कैलेंडर हो तो उसे दीवार पर आप चिपका भी सकते हैं टेप आदि की सहायता से। अहोई अष्टमी के व्रत में मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा जो कड़वे से थोड़ा बड़ा होता है वो लेना जरूरी होता है। कुछ लोग 2 घड़े भी रखते हैं। तो अपने यहाँ की मान्यताओं, अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार ही आपको जो है ये घड़ा लेना है। मिट्टी का घड़ा ले, आप उसे पहले देखिए एक पानी में भिगो करके आपको रख लेना है। सारे मिट्टी के जो भी बर्तन है उसे 1-2 घंटे पहले पानी में भिगोने के बाद ही आप पूजा में प्रयोग करें। अब उस मिट्टी के घड़े के अंदर आपको कोई भी अनाज भर लेना है। देखिए, कुछ लोग अक्षत यानी चावल भरते हैं, कुछ लोग बाजरा भरते हैं, कुछ लोग गेहूं भरते हैं और कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भरते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो चाहें, जो आपकी इच्छा हो, अनाज से इस घड़े के अंदर भर सकते हैं। तो अनाज को घड़े के अंदर भरने के बाद हम उस कलश के ऊपर जो है ना ढक्कन आपको जरूर से लगाना। तो यहाँ पर मैंने जो है कंठ तक गेहूं से भर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन लगा दिया। और ध्यान रखें, जो कलश आप लेंगे ना उसके कंठ पर आपको मौली धागा या कलावत जरूर से बांधना है। अब देखिए, हमें दूसरा कलश जो हमने लिया है उसको क्या करना है, हमें पूरा जल से ऊपर तक भर लेना है। अब हमें दोनों कलश को यहाँ पर विराजमान करना है, यानी 2 गढ़ बनाना है। तो एक कलश के नीचे वाले कलश में हमने जल भरा था, ऊपर वाले कलश में हमने अनाज भरा था। तो आप इस प्रकार से घड़े के ऊपर घड़ा रख सकते हैं। देखिए, इससे जो है ना कुमाऊं बोला जाता है। कुमाऊं रखने में अगर आपको परेशानी हो रही है, अगर ये कुमाऊं हिल रहे हैं, तो आप नीचे बैलेंस के लिए देखिए कटोरी में अनाज रख के उसके ऊपर भी इन कुमाऊं को रख सकती हैं। और कुमाऊं के कंठ पर आपको मौली धागा जरूर से बांधना है। अब देखिए, जो ये पूजन होता है ना होई माता की अष्टमी का जो व्रत करते हैं उसमें जो है स्याहू माता की लॉकेट पहनी जाती है। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई की माला या लॉकेट भी पहना जाता है। जिनके कोई संतान नहीं है वो बिना लॉकेट के भी पूजन कर सकती है, लेकिन जिनके जितनी संतान है उतनी संख्या में जो लॉकेट होता है ना उसके साथ आपको मोती बनानी होती है, आपको मोती पिरोने होते हैं। शुरुआत में आपको 2-2 दाने मोती के लेने होते हैं और हर साल एक एक मोती जो है इस माला में चांदी की ही मोती लेनी पड़ती है, वो बढ़ाना होता है। तो जो चांदी की अहोई है, अहोई का लॉकेट है, वो आपको जिसमें आपने गेहूं भर करके रखे हैं उसमें उस कलश के ऊपर आपको रख देना है, स्थापित कर देना है, यानी यहाँ पर हम उनका भी पूजन करेंगे। अब हमें यहाँ पर किसी भी पात्र में यानी कि जैसे प्लेट में या कटोरी में गेहूं या कोई सा भी अनाज आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पर गेहूं ले लिया और उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देसी घी का दीपक आप ले लें और गणेश जी का नाम लेते हुए आपको ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेना है।
अब हमें होई माता की पूजन शुरू करनी है। तो दीपों को प्रज्वलित करने के बाद हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पे देवी देवता विराजमान है सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। चौकी की शुद्धिकरण हमने पहले ही कर ली थी। तो हमें क्या करना है, एक कलश में जल आप ले लें और जल में फूल की सहायता से या किसी भी पत्ते की सहायता से आपको यहाँ पे भावपूर्ण स्नान कराना है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का स्नान कराएंगे। तो देखिए, अगर आपके तस्वीर जो आपने ली है या फ्रेम लिया उसमें गणेश जी की तस्वीर बनी हुई है तो आपको अलग से गणेश जी को विराजमान करने की जरूरत नहीं है। हम उसी फोटो में ही गणेश जी की भी पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गंगा जल ले लिया है मिश्रित करके और इसी में हम लोग जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान कराएंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद फोटो में विद्यमान जितने भी देवी देवता हैं सभी को हमें जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान करा देना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर सभी को तिलक लगाना है। तो यहाँ पर हम गणेश जी, जितने भी अहोई माता और जितने भी फोटो में विराजमान देवी देवता हैं सभी को हम तिलक लगाएंगे। वस्त्र की भावना से हम कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने होई माता को कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। साथ ही देखिए, अगर चुनरी है तो चुनरी भी आप होई माता को जरूर से समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वस्त्र की भावना से सभी को समर्पित कर दिया है। और यहाँ देखिए, तिलक जब आप लगाएंगे ना तो तिलक आपको जो है रोली से तो लगानी ही है, साथ ही आपको थोड़ा हल्दी का प्रयोग भी जरूर से करना। देखिए, किसी भी पूजन में हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप पहले तिलक जो है रोली से लगा लें। गणेश जी को तिलक करेंगे और पहले ही बताया जितने भी देवी देवता फोटो में विद्यमान है सभी को हमें तिलक लगा लेना है। साथ ही जो हमने यहाँ कलश रखा था, कलश पर भी हमें कोई भी शुभ चिन्ह बना लेनी है या फिर आप तिलक भी लगा सकते हैं। तिलक लगाने के पश्चात हमें जो है थोड़ा सा अक्षत भी जरूर से समर्पित करना है। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक आदि लगा दिए हैं। अब हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, अगर आप ये पूजन दोपहर के समय कर रही हैं और आपके यहाँ शाम को पकवान बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप सुबह में ही सभी कुछ बना लेते हैं, आपकी कढ़ाई चढ़ जाती है, तो आप गुलगुले पुए जो कुछ भी आपने बनाया है उनका भोग आपको जरूर से लगाना है। और देखिए, भोग इसके साथ ही हलवा का भोग आप लगा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ शाम के समय पूजन की जाती है और शाम के समय ही कढ़ाई चढ़ाई जाती है तो आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। और देखिए, इसमें हरे फलों का विशेष महत्व होता है। अगर आपको सिंघाड़ा यानी पानी फल जिसे कहते हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर मुझे पानी फल नहीं मिला था, मैंने अमरूद चढ़ा दिया है, ये भी हरे फलों में ही काउंट होगा। तो यहाँ पर हम फल का भोग लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो देखिए, आप गुड़ का भोग, अगर आपके यहाँ कढ़ाई शाम को चढ़ती है तो आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। बताशा जो होता है बताशे का भोग लगा सकते हैं। और जो भी भोग हम समर्पित करेंगे ना, वो थोड़ा थोड़ा हमने जो यहाँ पर कुमाऊं रखा था उसके ऊपर भी हमें जरूर से समर्पित करना है। तो थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद आप कुमाऊं के ऊपर भी जरूर से समर्पित कर दें। तो इस तरह से भोग प्रसाद लग जाएगा। भोग प्रसाद लगाने के बाद देखिए, हमें एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करनी है। तो यहाँ हमने सभी को जल भी समर्पित कर दिया है। भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करना है। अब हम यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा भी समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब देखिए, अहोई अष्टमी के पूजन में भी बायना निकाला जाता है। बायना आप अपने परिवार में आपसे जो बड़ी है, जैसे जेठानी हो गई, नंद हो गई, सासू माँ है, तो उनको आप दे सकते हैं। जो भी वस्त्र वो पहनते हैं आप उनके हिसाब से दे सकते हैं। आपकी सामर्थ्य हो तो साड़ी साया ब्लाउज आदि दे सकते हो, उसमें भी आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से रखें। देखिए, अगर आप वस्त्र देना नहीं चाहते हैं तो आप केवल दक्षिणा, फल, मिठाई आदि भी उनके पैर छू करके आशीर्वाद स्वरूप लेकर के उसके बाद आप उनको दे सकते हैं। क्योंकि ये जो व्रत है वो संतान से संबंधित होता है। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हो तो शाम की पूजा करते समय उन्हें भी अहोई माता की कथा जरूर से सुनाएं, उन्हें भी तिलक जरूर से लगाएं। अब हमें अहोई अष्टमी की कथा सुननी है, तो उसके लिए एक कलश में आपको जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में गेहूं के दाने या फिर अक्षत लेकर के आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। अगर आपके पास व्रत कथा की, अहोई अष्टमी व्रत कथा की पुस्तक है तो आप उसमें से भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर अहोई अष्टमी की कथा का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, वहां से आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कथा का श्रवण कर लेना है। फिर हमारे जो हाथ में हमने आखा के दाने लिए थे, गेहूं के दाने लिए थे, उसमें से थोड़े से हमें अहोई माता को समर्पित कर देनी है और थोड़े से जो है हमें जल के कलश में डाल लेना है। अगर आप दिन के समय या फिर इसको संभाल करके आपको रख लेना है, क्योंकि रात को जब तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से अर्घ देना होता है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद देखिए, हमें अब आरती करनी है। तो आरती उतारने के लिए जो है ना, अहोई माता के सामने जो दीपक प्रज्वलित किया उसको आपको नहीं लेना है, आपको
अन्य या तो आप कपूर से या एक अलग से दीपक प्रज्वलित करके फिर हमें आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम अहोई माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद देखिए, आपको अगर होई माता की आरती सुननी है तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक होई माता की आरती हमें कर लेनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है और माता से निवेदन करना है कि हमारे संतान को दीर्घायु दे, उज्जवल भविष्य दे। तो इस प्रकार से हमारी जो है पूजन है हो जाएगी। अब हमें तारा निकलने का वेट करना है। जिस प्रकार से हम करवा चौथ पर चंद्रमा निकलने का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार से इस व्रत में तारों का इंतजार किया जाता है। और कई लोग देखिए चंद्रमा को भी देख करके अर्घ देते हैं, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हमारे यहाँ तारों को देख करके अर्घ दिया जाता है। तो अब जब अर्घ देने का टाइम आएगा ना, तो आपको तारों को अर्घ देने के बाद उन जितने भी असंख्य तारे आसमान में आपको दिखते हैं, उन सभी से निवेदन करना है कि हमारे संतान को दीर्घायु दे और हमारे संतान को उज्जवल भविष्य करे। इस प्रकार से आपको पूजन कर लेनी है। इस व्रत में शाम के समय जो आपने सात्विक भोजन बनाया है वो तारों को देखने के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा की चौकी जो है वो किसी के यहाँ दीपावली के बाद भाई दूज के बाद हटाई जाती है, और जिनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता वो अहोई अष्टमी के ठीक अगले दिन चौकी हटा सकते हैं। जिसमें आपने घड़े में गेहूं भर करके रखे थे, उसमें और गेहूं मिलाकर आप किसी भी निर्धन को या सुहागिन महिला को दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद इंसान को दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपने दक्षिणा अलग से हमने चढ़ाया था वो भी आप दान स्वरूप दे सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि लॉकेट का हमें क्या करना है। जो सेहुई माता का हमने लॉकेट बनाया था, जिनकी हमने पूजा करी थी, उसको हमें क्या करना है। पूजा के बाद आप उनको धारण कर सकते हैं, क्योंकि जो अहोई का लॉकेट होता है ना, ये वैसे तो दीपावली तक पहना जाता है और कुछ लोग दीपावली तक नहीं पहन सकते, तो वो कम से कम 24 घंटे इस लॉकेट को जरूर से धारण करना चाहिए और फिर उनको विधि विधान से उतार कर अगले साल पूजा के लिए दोबारा से प्रयोग में ले सकते हैं। आप उसको किसी भी सुरक्षित और शुद्ध जगह पर रख दें। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे 2 गढ़ रखा था ना, यानी कि 2 कुमाऊं रखे थे, तो उसमें से एक अनाज वाला कुमाऊं तो हमने दान स्वरूप दे दिया, और जो दूसरा कुमाऊं जिसमें जल भर करके रखा था ना, उसको कुछ लोग दीपावली तक रखते हैं और दीपावली के दिन सुबह सुबह उस जल के छींटे पूरे घर में लगाने के बाद बच्चों के नहाने के पानी में मिला दिया जाता है। ये आशीर्वाद स्वरूप माता यानी कि अहोई माता के आशीर्वाद के स्वरूप में बच्चों के से स्नान कराते हैं। ऐसी मान्यता है, इससे बच्चों के कोई भी निरोगी काया मिलती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस दिन व्रती महिलाओं को भूल कर भी कोई पेड़ पौधा नहीं उखाड़ना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तो ये थी अहोई अष्टमी की पूजा विधि। बहुत ही सरल तरीके से आप अपने घर पर पूजन कर सकते हैं। अपने संतान को दीर्घायु, मंगल कामना और उसके उज्जवल भविष्य के लिए ये पूजन महिलाएं करती हैं। जिनके संतान नहीं है वो संतान की कामना से भी ये पूजन करती हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट में अहोई अष्टमी की जय जरूर से लिखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।